हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि बेसिकली बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। कहीं पर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका लिखो इवैल्यूएट आई की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की होल पावर के लेकर 25 का होल पावर 3 लिखा हुआ है। तो बात इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका, ध्यान दीजिएगा। आपका i की पावर 18 लिखा है, इसे 4 का मल्टीपल बनाएंगे। ये तो आपको ध्यान से देखिए, तो 4 इंटू 4 होता है, प्लस आपका कितना आ गया 2, 4 4 जा कितना होता है 16 प्लस 2 हो गया। जैसे मान लीजिए सभी ये इस तरह नहीं आपके दिमाग में, तो आप 18 को 4 से क्या करेंगे सर, डिवाइड कर लेंगे, तो 4 4 जा 16 हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो आपको लिखने का तरीका क्या होता है, क्यू आर बाई डी होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जो रिमाइंडर आया तो या आपने डिवाइडेड इक्वल टू अरे पढ़ा, डिवाइडेड इनटू क्या पढ़ा है क्वेश्चन, प्लस क्या पढ़ा सर रिमाइंडर। तो ये चीज आपका यहाँ पे लिखा गया, क्लियर हो गया। तो इस फॉर्म से ये चीज बनाया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। तो i की पावर 4 4 जा 16 प्लस 2 हो गया, और प्लस जो है 1 अपॉन i, 1 की पावर 25 करोगे तो एज इट इज रहेगा। i की पावर जो है आपके पास कितना हो गया सर 25 हो गया, होल पावर क्या हो गया सर 3 हो गया, क्लियर। अब इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू आ गया, इसे भी आप 4 का मल्टीपल बनाएंगे, तो ये क्या बन गया सर जी, i की पावर होल पावर, ध्यान दीजिएगा। तो i की पावर 4 इंटू मल्टीप्लाई 4 इंटू आई का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो क्लियर। ये बेसिकली एक टर्म हो गया, ए प्लस ए की पावर एम। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन बराबर जो है ए की पावर एम प्लस एन। तो ये एम प्लस एन की फॉर्म में लिखा है, इसको इस तरीके से क्या किया गया है, ब्रेक किया गया है। तो इस तरीके से जो आई स्क्वायर प्लस, इसे आप लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 6 24 हो गया, प्लस का 1 आप इस तरीके से लिख सकते हैं, होल पावर 3। अब यहाँ पे जो है आपके पास i की पावर 4, आपने कौन से पढ़ा, a की पावर m का होल पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m इंटू n। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में रखा है, तो इसे इस तरह पावर फॉर्म में लिखेंगे। तो i की पावर 4 का होल पावर क्या लिख सकते हैं 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है माइनस कितना होता है 1 होता है, और प्लस जी भैया लोगों ने पहला वीडियो, आगे की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कॉम्प्लेक्स नंबर, जल्दी से देख लें। प्लस आपके पास 1 अपॉन आई की पावर क्या लिखा सर जी 4, इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, होल पावर 6 हो गया, इंटू कितना आ जाएगा सर आई आ गया होल पावर 3, क्लियर हो गया। तो i की पावर 4 की जो वैल्यू होती है मेरे भाई बहन लोगों को क्या होता है 1 होता है, तो 1 की पावर 4 इंटू माइनस का 1 प्लस जो है आपके पास i 1 की पावर 4 का होल पावर 6 हो गया, तो दैट मींस क्या हो गया i इंटू, बोलो क्लियर, होल पावर 3। तो आपको 1 में कोई भी पावर हो तो वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू माइनस 1 क्या हो गया सर माइनस 1 आ गया, और प्लस 1 अपॉन क्या आ गया सर i आ गया, होल पावर 3 हो गया। अब सर जी i का क्या करेंगे सर जी, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर से i को रिमूव करने के लिए वो हम क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गया -1 प्लस हो गया 1 अपॉन सर क्या लिखा हुआ i लिखा हुआ है, दैट मींस क्या करेंगे i इंटू आई अपॉन आई लिखेंगे, होल पावर 3 लिख देंगे। तो अब इस तरीके से -1 हो गया, प्लस आपका क्या आ गया सर i आ गया, i इंटू आई करेंगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो -1 प्लस आई अपॉन क्या हो गया सर जी, i मींस -1 आ गया, बोलो क्लियर। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गया -1 की होल पावर 3 हो गया। अब इस तरीके से आपने क्या किया सर, सॉल्व कर लिया। तो i को -1 से करेंगे तो -1 ही होगा। तो इस तरीके से दैट मीन -1 प्लस क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस i का होल पावर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो है सर जी यहाँ पे माइनस, देखो दोनों में है तो कॉमन करें तो -1 की पावर क्या होगा सर 3, पावर है ना इसलिए, तो ये 1 प्लस क्या आ गया सर i का होल पावर 3। अब आप इसे a प्लस b के होल क्यूब से क्या करेंगे सर, ब्रेक कर देंगे। -1 का क्यूब माइनस ही होता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 का क्यूब प्लस i का क्यूब प्लस जो है 3a स्क्वायर b होता है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आई आपका हो गया सर जी, और प्लस आपका 3 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा i का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर से क्या किया गया, ब्रेक कर दिया गया है। अब इस तरीके से जो आपके पास जो वैल्यू आ गया 1 का क्यूब तो 1 होता है, i क्यूब की वैल्यू को पता है i स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, तो इस तरीके से आपका प्लस माइनस क्या आएगा सर i आएगा, और 3 ये क्या हो जाएगा 3 इंटू आई आपके पास हो गया, i का स्क्वायर आपको पता है कि -1 होता है, बोलो क्लियर। आपने इस तरीके से राइट डाउन कर दिया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई सर जी, ध्यान से देखिए, माइनस हो गया तो 1 आपका हो गया, प्लस माइनस माइनस आई हो गया, प्लस का 3i हो गया, और माइनस का क्या आ गया सर 3 हो गया, ठीक। अब आप ध्यान से देखें तो आपके पास वैल्यू क्या आ गया सर जी, 3i में से i गया तो 2i, -3 में से 1 गया तो -2 हो गया, और ये प्लस का 2i हो गया, बोलो ऐसा समझ में आने के लिए। अब इसके बाद 3i में से i गया तो 2i हो गया, अब माइनस को अंदर एंटर कर दीजिए, तो आपका 2 माइनस क्या हो गया 2i हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था सर, सॉल्व करना था। मान गए तो सर आप 2 को कॉमन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था सर, सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था। ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो जरूर लिख करके बताओ, अच्छे से बेसिकली
बेसिकली कॉन्सेप्ट को सीखें, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से समझना आपको अच्छे से, बस बिल्कुल बारीकी से आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चन के अप्रोच को आप समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन की सॉल्विंग की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं Z1 और Z2, इन्होंने कहा कि प्रूव दैट रियल Z1 एंड रियल Z2, आपका लिखा रियल Z1 इंटू Z2 बराबर जो है आपको ये प्रूफ करना है रियल Z1, ध्यान दीजिएगा रियल Z1 इंटू RE जो है आपका Z2 लिखा हुआ है, माइनस का जो है आपका IM जो है IM Z1 और IM क्या लिखा है Z2 लिखा है। ये चीज आपको सर प्रूफ करना है, ये आपको ध्यान से समझना। तो मेरे भाई बात है सर जी, ये क्या है, मतलब Z1 और Z2 आपके पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, RE का मतलब रियल नंबर है और IM का मतलब इमेजिनरी नंबर है। तो इन्होंने कहा कि यदि आप रियल Z1 Z2 करते तो वो इसकी बराबर होगा रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब मेरे भाई बहन लोग बात है सर इसको कैसे प्रूव दैट करेंगे सर, जरा बताएं हमें। मैंने कहा बिल्कुल सीखेंगे सर जी। तो आप लेट कर लेंगे सर Z1 इज इक्वल टू आप टेक कर लेंगे सर जी, मान लीजिए सपोज x1 प्लस क्या टेक कर लीजिए y1 टेक कर लीजिए, एंड Z2 बराबर आप टेक कर लीजिए x2 प्लस क्या टेक कर लीजिए y2 टेक कर लीजिए। क्लियर हो गया? तो आपने दो बेसिकली रियल नंबर मतलब इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर टेक कर लिया है Z1 Z2। अब आप टेकिंग LHS ले लीजिए, लिखा हुआ सर जी रियल Z1 इंटू क्या सर Z2। तो ये आप रियल Z1 की बात करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो रियल Z1 का मतलब क्या है सर, रियल Z1 की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है सर x, मतलब रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से यदि आप यहाँ से कंपेयर करें तो रियल Z2 की वैल्यू कितनी है सर जी, आपका x2 है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो है अब यहाँ पे अच्छा एक और अच्छी बात है, तो ये रियल Z1 अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बेसिकली आपको वैसे बताया गया। अब यहाँ पे ध्यान से रियल Z1 इंटू Z2, अच्छा आपको Z1 पहले Z2 को प्रोडक्ट करना, पहले ध्यान से समझिए, क्लियर, फिर इसके बाद क्या टेक करना रियल। तो अब चलिए सर ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से। तो आपके पास क्या होगा Z1 इंटू Z2 का पहले हम क्या कर लेते हैं सर, प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो Z1 Z2 प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस क्या होगा सर IY1 इंटू जो है x2 प्लस क्या आ गया सर IY2 आ गया। अब आप ये इसे मल्टीप्लाई करें तो x1 इंटू क्या बनेगा सर x2 हो गया, प्लस आपका जो है x1 मतलब i इंटू I2 x1 हो गया। इसी तरीके से i से करिए तो i इंटू y1 x2 हो गया, और प्लस i इंटू i क्या होगा सर i स्क्वायर हो गया y1 y2 हो गया। अब आपको पता है सर इसमें रियल पार्ट को एक साथ करिए तो x1 x2 हो गया, और इसमें i कॉमन होगा, ये देखिए i स्क्वायर है दैट मींस माइनस हो गया 1 होता है। तो इस तरीके से y1 y2 आ गया, प्लस आपने i कॉमन कर लिया तो इसे लिख सकते हैं x1 y2 प्लस x2 y1, आप इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है सर Z1 Z2 है। तो यहाँ पे जो टेकिंग LHS है आप ये ध्यान से देखिए, आर रियल है आपका Z1 Z2, जैसे हमने यहाँ पे बताया था रियल पार्ट इंडिविजुअली बताया था क्योंकि अगले क्वेश्चन के लिए काम आएगा, बट फिर हाल यहाँ पे जो है आपको अब इसका रियल टेक करना है। तो इसमें ये जो पार्ट आपका रियल है और ये पार्ट क्या है इमेजिनरी, क्योंकि आयोटा से इसमें मल्टीप्लाई है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, रियल Z1 Z2 की आपने वैल्यू फाइंड आउट किया तो क्या आ गया x1 x2 माइनस क्या आ गया सर y1 y2। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आया? ठीक इसी तरीके से जो अभी आपको हमने मींस अब RHS टिक करेंगे, RHS में देखिए सर जी रियल Z1 लिखा है, रियल Z1 इंटू क्या लिखा है रियल Z2, इनकी वैल्यू निकालेंगे माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू क्या लिखेंगे इमेजिनरी Z2। अब देखिए सर जी रियल Z1 का मतलब अभी हमने थोड़ा देर पहले भी लिखा था क्या है सर x1 पार्ट है। तो इस तरीके से x1 हो गया, रियल Z2 क्या हो गया सर जी x2 हो गया, इक्वल टू माइनस जो है इमेजिनरी Z1 है। तो आप इमेजिनरी Z1 का मतलब वैल्यू देखिए क्या है सर y1 है, और इमेजिनरी Z2 का मतलब y2 है। तो आप देखें तो इस तरीके से आपने वैल्यू यहाँ से नोट डाउन करके लिख दिया। देखिए दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो इस लिखेंगे नाउ LHS बराबर क्या लिख देंगे RHS लिख देंगे, और फिर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बोलो आया समझ में नहीं मेरे भाई लोग? बोलो क्लियर हो गया? कोई डाउट? इस तरीके से घबराना नहीं है कि एक्चुअली में थ्योरेटिकल लाइन लिखा यार कैसे करेंगे मेरे भाई, आपको बिल्कुल बाकायदे से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से अच्छे से देखिए। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं बोल रहे तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ ये बात, इसलिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, और नहीं आता है तो लिख के बताए कि सर क्या नहीं समझ में आया। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से प्रूव दैट करेंगे, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन है। लिखा हुआ रिड्यूस करना है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिखा हुआ है, रिड्यूस करिए 1/1 माइनस 4i, 1 माइनस 1/4i लिखा है, और माइनस का जो है लिखा है 2/1 प्लस i लिखा हुआ है। इसके बाद जो है सर जी ब्रैकेट में 3 माइनस 4i, अपन में जो है लिखा हुआ है सर 5 प्लस i लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर 5 प्लस i।
इन्होंने कहा कि टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमें क्या करना, जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके इतना बेहतरीन तरीका दिया गया सुंदर सा, उसको आपको क्या करना मेरे भाई, ध्यान देना, उसको हमें जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान से समझिए, 1/4 माइनस आई लिखा है तो आप इसे एलसीएम टेक कर सकते हैं, 1 प्लस आई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, -2 इंटू क्या हो गया 1 माइनस 4 आई हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो गया सर 4 आई इंटू क्या हो गया सर 1 प्लस आई हो गया। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 3 माइनस 4 आई अपन क्या लिखा सर 5 प्लस आई लिखा, अभी इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद सर जी इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस आई एज इट इज हो गया, -2 इंटू 1 किया तो 2 आ गया, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 4 जा 8 आई आ गया, एंड होल डिवाइडेड बाई, अब आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1 हो गया, 1 प्लस आई तो आई हो गया, माइनस का करेंगे, -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 आई होगा, माइनस माइनस क्या माइनस और प्लस माइनस होता है, 4 इंटू क्या हो जाएगा सर आई का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो क्लियर। इसी तरीके से आप यहाँ पे 3 माइनस क्या हो गया सर 4 आई एंड डिवाइडेड बाई क्या 5 प्लस आई इसको एज इट इज रखेंगे, बोलो आया समझ में, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है सर 1 प्लस आई जान लीजिएगा, -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 आएगा, 8 और आप 1 करेंगे तो 9 आई आएगा, बोलो क्लियर हो गया। इसी तरीके से 1 हो गया सर जी, अब 4 आई में से आई गया तो माइनस का 3 आई हो गया, और -4 इंटू आई स्क्वायर मतलब क्या होता है माइनस का 1 होता है, बोलो क्लियर हो गया। इस तरीके से जो है 3 माइनस क्या आ गया सर 4 आई अपन में क्या हो गया सर 5 प्लस आई हो गया, ठीक। अब इसके बाद सर जी आपको लिखा हुआ है -1 प्लस का आपका 9 आई एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखा 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा सर 1 माइनस 3 आई और माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 4 आई होता है, ठीक है ना, 4 इंटू 1 हो गया सर, तो आपको प्लस 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा आपको 1 माइनस 3 आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर था, और इधर आपका 3 माइनस क्या लिखा सर 4 आई अपन में क्या लिखा सर 5 प्लस आई लिखा होगा। यदि आप ध्यान से देखिए 4 1 कितना होता है 5 होता है, इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आएगी सर जी ध्यान से समझिएगा। अगला लिखा है -1 प्लस क्या लिखा सर 9 आई एंड डिवाइडेड बाई जो है 4 1 5 माइनस का 3 आई मल्टीप्लाई जो आपका यहाँ पे लिखा है 3 माइनस 4 आई एंड डिवाइडेड बाई जो लिखा आपका 5 प्लस आई लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया, बोलो आया समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद जो सर जी आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, -1 इंटू 3 करेंगे -3 आएगा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो आपके पास 4 आई आ गया, 9 आई का करेंगे 9 3 जा 27 आई होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, 9 4 36 आई का स्क्वायर हो गया एंड होल डिवाइडेड बाई 5 का 25 हो गया, प्लस का आपका 5 आई आ गया, -3 5 जा 15 आई होता है, और माइनस का 3 आई स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, ध्यान दीजिए, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से देखिएगा कि स्टेप -3 है तो आपका -3 ले देते हैं, प्लस आपका देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर आएगा तो -36 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 27 प्लस 4 करेंगे तो 31 आई आ जाएगा आपके पास, डिवाइड देखिए नीचे 25 -3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसके बाद जो 15 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 10 आई आएगा, बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो -3 हो गया और प्लस का 36 हो जाएगा, ध्यान से देखिए 36 आ रहा आपके पास, 36 इंटू -1 किया और प्लस इसके बाद जो 31 आई हो गया एंड डिवाइडेड बाई 25 माइनस और माइनस प्लस होता है 3 हो गया, और माइनस का क्या आ गया सर 10 आई आ गया, 36 में से 3 गया तो 33 हो गया, प्लस 31 आई हो गया एंड नीचे आप देखें तो 28 माइनस का कितना आ गया 10 आई आ गया, बोलो क्लियर। अब इसके बाद सर जी एक अगला स्टेप करेंगे जो हमारे पास है 28 माइनस 10 आई का क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे सर जी, तो 28 प्लस क्या हो गया सर 10 आई एंड डिवाइडेड बाई जो है 28 माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस 10 आई। इसका रेशनलाइजेशन मतलब कि रेशनलाइजेशन का यहाँ मतलब होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। जब रूट होता था आप नंबर में देखे होंगे तो वहां पे सर जी रेशनलाइजेशन बोलते थे, बल्कि यहाँ पे जो नीचे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है उसके कॉन्जुगेट से क्या करते हैं सर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा अगले स्टेप में सर जी, तो 28 और 33 का प्रोडक्ट करेंगे सर जी, और इसके बाद फिर जी 10 से करेंगे, देखिए क्या बनकर क्या आता है सर 33 इंटू 28 का प्रोडक्ट कर लिया आपने, 28 का टेबल 3 बार पढ़ा, 20 3 60 8 3 24, तो इस तरीके से 84 आ गया, बोलो क्लियर हो गया सर जी। अब इस तरीके से 28 का टेबल 3 बार पढ़ा तो 84 होता है, ठीक है। अब इस तरीके से आपके पास कैरी आता है 8, फिर से 3 बार पढ़ा तो 84 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा,
बोलो क्लियर हो गया। तो 92 आ गया, दैट मीन्स 924 हो गया। इसी तरीके से आप जो है 28 का टेबल 31 बार पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आएगा, ध्यान से देख लीजिए, 31 आपका 28 बन गया, 28 हो गया, 28 का टेबल 3 बार पढ़ा तो 90 मतलब 84 हुआ। और इसके बाद जो 28 का टेबल 1 बार पढ़ा तो 28 रिमाइंडर 2 आया, 28 का टेबल 3 बार पढ़ा तो कितना हो गया सर जी 84, 84 में आपने 2 जोड़ दिया तो 86 आ गया, 868 आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आप लिख देंगे 868 आई आप लिखेंगे। इसके बाद 10 से कर देंगे तो जब 10 से करेंगे तो 330 आई हो गया और प्लस का जो है आपका 310 आई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 310 क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर। इसी तरीके से आप नीचे करेंगे तो 28 का स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी और ये 10 आई का क्या हो जाएगा सर होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए 924 है तो 924 माइनस का जो 310 हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है और इसको आप जोड़ लेंगे प्लस है तो 88 हो गया और इसके बाद सर जी 639 हो गया और फिर 8 3 कितना होता है 1198 आई आपके पास आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके पास 8 हो गया, 639 हो गया और फिर 8 3 11, ठीक है ना। एंड डिवाइडेड बाई जो है 28 का स्क्वायर करते हैं तो 784 आता है, ये आपको पता है। जिससे नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए 2 2 जा कितना होता है सर 4 होता है। फिर इसके बाद आप प्रोडक्ट कर लेंगे 2 8 मतलब 8 8 जा 64 आ गया। फिर इसके बाद 2 8 जा 16 2 जा कितना होता है 32, 32 में जो सर जी आपने 6 जोड़ दिया तो 38 हो गया और 2 2 जा 4 में 3 जोड़ दिया 7 हो गया, ठीक है ना भाई। माइनस का आपका क्या हो जाएगा 100 आई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप देखिए 4 में से 0 गया तो 4 ही रहेगा, 2 में से 1 गया तो 1 ही रहेगा, 9 में से 3 गया तो 614 हो गया प्लस 1198 आई आ गया। एंड डिवाइडेड बाई जो है आप यहाँ पे 784 माइनस आपका है तो माइनस माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 100 तो 884 आ गया। तो इस तरीके से 614 प्लस आपका 1198 आई एंड डिवाइडेड बाई जो है आपका 884, ये आपके पास क्या हो गया सर वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे मन गए तो 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2 ये कॉमन करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू बन रहा है तो 2 आपका 3 जा 6 हो गया, 3 0 7 हो गया। यहाँ पे भी आप करें तो 2 5 जा 10 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया और 2 9 जा 18 हो गया, आई आपके पास आ गया एंड डिवाइडेड बाई 884। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया सर वैल्यू आ गया, 2 से कैंसिल कर दिए 2 4 जा 2 4 जा एंड 2 2 जा 442 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आया 307/442, रियल को रियल के साथ 599 अपन जो 442 इनटू आई। तो ये आपके पास क्या a प्लस IB का फॉर्म बन करके आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन की क्या करनी थी सर सॉल्विंग करनी थी, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं सर सॉल्व करते हैं जब दिया हो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके का होता है तो। बोलो क्लियर हो गया। कोई डाउट इसमें, ये कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट।